कर्नाटक के बेंगलुरु में इनकम टैक्स की टीमों ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी 50 से ज्यादा ठिकानों पर की गई है, जिनमें फिल्मसाज, फिल्म डायरेक्टर और दीगर अहम शख्सियात शामिल हैं। इनकम टैक्स की टीमों ने अदाकार शिवराज कुमार, पुनीत, संदीप, यश, प्रोड्यूसर राकलाइन वेंकटेश, मनोहर वी और विजय किरण के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रऊफ हलूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला आखिर है क्या? देखिए, आज सुबह सवेरे कर्नाटक की सैंडलवुड इंडस्ट्री को जबरदस्त झटका महसूस हुआ है। सैंडलवुड के बड़े बड़े सितारों के घरों पर आईटी रेड हुई है, जिनमें शिवराज, यश हैं, सुदीप हैं, तरह चंद एक प्रोड्यूसर हैं, जैसे जो मशहूर प्रोड्यूसर हैं रॉकलाइन रमेश हैं। तो इस तरह एक जबरदस्त झटका आज आईटी अफसरान ने यहाँ पर दिया है और जो है रेड जारी है। तकरीबन 200 अफराद, आईटी टीम के 200 अफराद ने मुख्तलिफ जगहों पर छापामारी की है और इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है कि क्या कुछ वहां से जात हैं, क्या हैं, ये तमाम बातें। जैसा कि हम देखते हैं कि गुज़िश्ता चंद सालों से जो है कर्नाटक से की जो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री है, जिसे सैंडलवुड के नाम से जाना जाता है, काफी तरक्की की राह पर रही है और बड़े बड़े बजट के मुइज इस फिल्म इंडस्ट्री से मंजराम पर आए हैं। तो इसके बाद एक जो नजर रही थी आईटी अफसरों की, तो आज जो है आईटी अफसरों की एक बड़ी टीम ने पूरे इनके अहम दफातर पर, घरों पर छापे मारे हैं और इस तरह एक रियासत कर्नाटक में जो है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा शॉक हम कह सकते हैं। जी, और महकमा इनकम टैक्स की तरफ से कोई बयान आया है इस पूरे मामले पर? जी, अभी तक कोई बयान नहीं आया है। फिलवक्त जो है इस पूरे कार्रवाई जारी है इस वक्त, तो तकरीबन शाम तक कुछ तस्वीर वाज़ा हो जाएगी कि क्या क्या ये चीजें रही हैं और ये भी बहस हो रही है कि क्या इसमें इस पर सियासत भी जो है शुरू हुई है और दोनों जो बीजेपी हैं या कांग्रेस की पार्टियां हैं, जैसा कि यहाँ पर जो है कांग्रेस और जेडीएस की मखलूत हुकूमत रियासत कर्नाटक में मौजूद है। तो इस वक्त जो है जब भी आईटी रेड्स होते हैं उसके बाद सियासत भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि कन्नड़ा के फिल्म सितारों पर जो सियासत, ये भी सियासत शुरू हो रही है कि उन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, उन पर सियासी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि असेंबली पार्लिमानी इंतखाबात करीब आ रहे हैं। जैसा कि कैंपेनिंग में यहाँ पर जब भी इंतखाबात होते हैं तो कैंपेनिंग में इन स्टार्स का इस्तेमाल दोनों भी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों बड़ी पार्टियां जो है इन कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के सितारों का इस्तेमाल करती हैं कैंपेनिंग के लिए, उनका इस्तेमाल करती हैं। तो ये इस एंगल से भी इस पूरे कार्रवाई को देखा जा रहा है, लेकिन जो कुछ भी तस्वीर होगी वो शाम तक वाज़ह हो जाएगी कि इसकी क्या वजूहात रही हैं, क्या कुछ इसका नतीजा निकल सकता है। जी रऊफ, और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से क्या कुछ रद्द अमल देखने को मिल रहा है? जी, फिलवक्त यही हैरत का इजहार हो रहा है, क्योंकि ऐसा शायद पहली मर्तबा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर महकमे इनकम टैक्स ने जो है बड़े पैमाने पर छापा मारा है। हम देखते हैं कि राजकुमार की जो फैमिली है वो एक बड़ी, न सिर्फ कर्नाटक बल्कि मुल्क की सतह पर एक फनकारों की, एक आर्टिस्ट की एक बड़ी फैमिली है। राजकुमार के जो अनजानी जो यहाँ के एक बड़े फिल्म हीरो रहे हैं, जिन्हें वीरप्पन ने कभी किडनैप भी किया था। तो इस लिहाज से राजकुमार की जो फर्जंद हैं शिवराज कुमार और पुनीत राजकुमार, इनके घरों पर छापे मारना भी एक तरह से ऐसा पहला वाकया है कि बड़े बड़े फिल्म सितारों पर आईटी रेड हुई है। जी बिल्कुल रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।